नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 22 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पाकुड़ दौरा की झामुमो ने की विशेष तैयारी। मुख्यमंत्री से झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के 22 नवंबर को पाकुड़ आगमन को लेकर झामुमो जिला कमेटी की बैठक लड्डू बाबू आम बागान में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि महेशपुर विधायक प्रो स्टीफन मरांडी उपस्थित थे। बैठक में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सदस्यता अभियान को लेकर दिए गए लक्ष्य पूर्ण करने, पंचायत व बूथ कमेटी गठन को लेकर निर्देश दिया गया। जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि जिला से मिले सदस्यता अभियान की रसीद काटकर 15 नवंबर तक जिला कमेटी को उपलब्ध कराए। साथ ही जिन जिन प्रखंडों में संगठन का विस्तार नहीं हुआ है उनका भी विस्तार करा उसकी कॉपी जिला कमेटी को उपलब्ध करा देंगे। 17 साल बाद आदिवासियों को मिलेगा वन पट्टा, सीएम सोरेन ने की अभियान की शुरुआत। झारखंड सरकार ने अबुआ दिशोम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आदिवासियों को वन पट्टा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो कार्य बहुत पहले होने चाहिए थे, कहीं न कहीं और इस काम की शुरुआत आज उनकी सरकार अबुआ दिशोम अभियान के रूप में कर रही है। वन अधिकार अधिनियम के लागू हुए लगभग 17 से 18 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में इस अभियान की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया। झारखंड के पहले पशु अस्पताल की शुरुआत, इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वेटनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की पहल की जा रही है। ये बजट उपबंध भी कर लिया गया है। ये बात एक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल हंसाक स्थित पशुपालन भवन में आदर्श हॉस्पिटल एवं वीडियो कॉल बेस्ड टेली मेडिसिन सेंटर के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी और आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है। केंद्र ने झारखंड सरकार को टीवीएनएल का विस्तार करने का दिया निर्देश। केंद्र ने झारखंड में तेनू घाटू विद्युत निगम लिमिटेड के विस्तारीकरण का काम जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि इस मामले में जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले पतरातू सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के पहले चरण में 800 मेगावाट की तीनों यूनिटों का काम पूरा कराकर दूसरे चरण में 1600 मेगावाट का काम भी जल्द शुरू करें। झारखंड में बने देश के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन देख सकेंगे 80 से अधिक प्रजातियों की तितलियां। झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण राज्य के तत्वाधान में भगवान बिरसा जैविक उद्यान में भारत के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन मंगलवार को वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खयागते ने किया। मौके पर एल खयागते ने दिल्ली पार्क के संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया। इसके बाद उन्होंने 20 एकड़ में 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित तितली पार्क का प्रवेश टिकट ऑनलाइन लिया और पार्क में प्रवेश कर तितलियों की विभिन्न प्रजातियों के होस्ट व नेक्टर प्लांट का अवलोकन किया। जंग के बीच इजरायल कर रहा कामगारों की तलाश, भारत के साथ चल रही बातचीत। इजरायल हमास से जंग के बीच इजरायल ने गाजा के नागरिकों को अपने देश में काम करने की परमिट देने पर रोक लगा दी है। इजरायल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने सरकार से 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह पर 1 लाख भारतीय कामगारों की भर्ती की इजाजत मांगी है। 22 नवंबर को G20 बैठक की डिजिटल तरीके से मेजबानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 नवंबर को G20 नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन होगा। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास संघर्ष और वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में राहुल गांधी इस बार वाहन भी होंगे इस्तेमाल। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में है। पहली यात्रा की सफलता को देखते हुए कांग्रेस दोबारा इसे शुरू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आगामी दिसंबर से फरवरी के बीच दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इन 3 महीनों में इस यात्रा के कभी भी शुरू होने के आसार है। राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली यह यात्रा इस बार हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें पैदल चलने के साथ ही गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हनी सिंह और शालिनी तलवार हुए अलग, दिल्ली की अदालत ने मंजूर किया तलाक। पंजाब और बॉलीवुड के रैपर हनी सिंह का उनकी पत्नी शालिनी तलवार की तलाक को दिल्ली की एक अदालत ने मंजूरी दे दी है। फैमिली कोर्ट ने हनी सिंह और उनकी पत्नी के बीच चल रहे 2.5 साल पुराने मुकदमे को खत्म करते हुए दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी है। बता दें कि 20 साल के रिलेशनशिप के बाद हनी सिंह ने अपने बचपन के प्यार शालिनी के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के 11 साल बाद वो दोनों अलग हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड यात्रा खूंटी के उलीहातू में बिताएंगे 2.5 घंटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के दिन राज्य में रहेंगे। इसी दिन वे बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाएंगे। अब तक निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यहां वे लगभग 2.5 घंटे समय बिताएंगे।
इस दौरान वे अली हाथों में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, वहीं परिजनों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद खूंटी में आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए वे 15 नवंबर को दिन के 10 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आएंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से वे सीधे अली हाथों जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर झांसा देकर 1.5 साल के बच्चों को अगवा कर 1,20,000 में बेचा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से पैसा और आवास दिलाने का झांसा देकर भीख मांगने वाली महिला के 1.5 साल के बच्चे को अगवा करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने यह बच्चा 1,20,000 रुपए में झटखोरी के एक दंपति को बेच दिया था। विधायक ढुलू महतो का आरोप, धनबाद एएसपी कभी भी करा सकते हैं मेरी हत्या। बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने धनबाद एएसपी पर गंभीर आरोप लगाया है। ढुलू महतो ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैं अपनी पीड़ा और दुख जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ की पुलिस प्रशासन और सरकार ने पहले ही मेरे खिलाफ कई झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। मैंने कभी हाल ही में व्यापारी पर हमले मामले को लेकर धनबाद की रणधीर वर्मा चौक पर व्यापारी के धरना के माध्यम से यहाँ की पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए थे। धनबाद के एएसपी की कई क्रिमिनल्स और भ्रष्ट के साथ साठगांठ है, इसलिए वो मेरी भी हत्या करा सकती है। 15 लाख के नामी माओवादी सब जोनल कमांडर नवीन यादव ने किया सरेंडर। चतरा में 15 लाख के नामी माओवादी सब जोनल कमांडर नवीन यादव ने मंगलवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। वो लातेहार के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सब जोनल कमांडर था। बाबूलाल मरांडी का आरोप, सीएमओ के दबाव में कुछ अफसर बना रहे रांची सिटी एसपी पर दबाव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सीएमओ के इशारे पर रांची सिटी एसपी पर ईडी अफसरों को फंसाने का दबाव बनाया जा रहा है। झारखंड सीएमओ के इशारे पर पुलिस के कुछ आला अधिकारी रांची सिटी एसपी पर काफी दबाव बना रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि किसी भी तरह कुछ दर्ज मामलों में ईडी के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को आदिवासी उत्पीड़न मामलों में अभियुक्त बनाया जाए। यहाँ तक कि ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर पुलिस नाम डालने में असमर्थ है तो कम से कम केस में ये डाल दिया जाए। आदित्य L1 के पेलोड हेल-1 OS ने 100 सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्स-रे झलक की कैद। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 को अपनी यात्रा में एक और उपलब्धि मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को बताया कि आदित्य L1 के पेलोड हेल-10S ने सौर ज्वालों की पहली हाई एनर्जी एक्स-रे झलक कैद की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।